हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के कुछ प्रश्न और उनको हल करने के शानदार तरीके। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो का लाभ उठाइए। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पे जिस प्रकार 5 से 7 बनाया गया उस प्रकार 7 से क्या बनेगा आपको बताना है। तो यहाँ 5 से 7 कैसे बनाइए हम आपको बताते हैं। तो 5 का पहले वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25। फिर 25 में जो नंबर दिख रहे हैं, जो अंक दिख रहे हैं, उनको आपस में जोड़ दीजिए। तो अंक इससे क्या क्या है, 2 और प्लस 5 है। 2 और 5 इसके दो अंक हैं। 2 तो प्लस 5, 2 प्लस 5 कर दिए तो 5 2 7 हो गया। अब ऐसे ही 7 से क्या बनेगा आपको बताना हो। तो पहले 7 का आप वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग होगा 49। फिर 49 में दो अंक है 4 और 9, तो इनको आपस में जोड़ दिए। 4 और प्लस 9 करेंगे तो 4 और 9 13 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा 13, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर 13। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है। यहाँ पर जिस प्रकार 4 से 3 बनाया गया उस प्रकार 8 से क्या बनेगा आपको बताना है। तो अगर आप सिंपल देखें, 4 में 1 घटा देंगे तो 3 आएगा, लेकिन 8 में 1 घटाएंगे तो 7 आएगा। 7 ऑप्शन में आपके नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, पहले 4 को आप 2 से भाग करिए, यानी 4 का आप 2 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, और फिर एक में 1 प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 3। अब ऐसे ही 8 का करेंगे आप, तो 8 का आधा करेंगे, 8 भागे 2 करेंगे तो 4 आएगा, और फिर 4 प्लस 1 करेंगे तो आपका यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर बोला गया निम्नलिखित में से विषम को पहचानना। निम्नलिखित में से विषम कौन सा है आपको पहचानना है। तो जब हमें एन बनाते हैं तो एन बनाने के लिए हमें 3 डंडी लगती है। 3 बार हमको एन के लिए बनाना पड़ा। जैसे इस तरफ ऊपर गए, फिर नीचे गए, फिर ऊपर गए, 3 बार अगर डंडी हम रखेंगे इसमें एन बन जाएगा। ऐसे ए बनाने के लिए हमको 3 बार चाहिए। एम बनाने के लिए हमको 4 डंडी चाहिए, और के बनाने के लिए 3 डंडी चाहिए। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत ऑप्शन विषम है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत है, और रीजन आपको बता दिया क्यों गलत है, क्योंकि इसमें 4 डंडी चाहिए, बाकी और 3 को बनाने के लिए 3 डंडी चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको सामने रहा। निम्नलिखित में से विषम को पहचानना है। यहाँ पर आपको वर्ष दिए गए हैं, सन दिए गए हैं, आपको बताना निम्नलिखित से कौन सा विषम है। 3 एक समान है, चौथा है तीनों से विषम है। यहाँ पर आपसे किया क्या गया है, यहाँ पर आपसे लीप वर्ष पूछा गया कि लीप वर्ष कौन है कौन नहीं है। तो लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल में आता है। प्रत्येक 4 साल में लीप वर्ष आता है। जब प्रत्येक 4 साल में लीप वर्ष आएगा तो लीप वर्ष आएगा तो 4 साल में लीप वर्ष आता है, इसलिए हम 4 से भाग देते हैं। किसी भी सन में 4 से भाग देंगे तो लीप वर्ष हमारा निकल कर आता है कि लीप वर्ष है या नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं उसको, अगर पूरा पूरा भाग जाएगा तो वह लीप वर्ष है। अगर शेष फल 1 2 3 कुछ भी बच गया तो वह लीप वर्ष नहीं होता। और 4 से भाग देने के लिए सबसे अच्छा रूल क्या होता है, जैसे कि हमको 1988 को चेक करना लीप वर्ष है या नहीं है, तो हम इसको 1988 में भाग नहीं देंगे 4 से, हम मात्र यहाँ पर 88 में भाग देंगे 4 से। तो काटेंगे इसको, तो 4 दूना 8 कट गया, फिर 4 दूना 8 कट गया, इसका रिमाइंडर आ गया 0। तो इस पूरे 1988 का रिमाइंडर आएगा 0। तो यहाँ पर यह लीप वर्ष है, 1988 लीप वर्ष है। इसको 4 से भाग देंगे तो 16 चौको 64, ये भी लीप वर्ष है। फिर 72 में भाग देंगे तो 18 चौक 72 होता है, तो यह भी लीप वर्ष है। और जब 1998 में भाग देंगे तो 98 में अगर भाग देंगे हम 4 का, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, बचेगा 1, और 4 चौको 16, हासिल आएगा यहाँ पर 2। यहाँ पर रिमाइंडर 2 आएगा, इसलिए लीप वर्ष नहीं होगा। 1998 लीप वर्ष नहीं है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से चारों में से भिन्न है 1998, ऑप्शन नंबर सी। और आप सब में अगर 4 से भाग देंगे तो लीप वर्ष निकल कर आ रहे हैं आपके सामने, और इसके बाद 1998 लीप वर्ष नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर भी पूछा निम्नलिखित में से विषम को पहचानना, चारों में से कौन सा भिन्न है आपको बताना है। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यह 19 है, तो 19 दूना 38 है। 19 दूना 38 और प्लस 2 करेंगे तो आपका 40 आ जाएगा। अब ऐसे 20 दूना 40 और 2 करेंगे तो यहाँ पर 42 होना चाहिए, यहाँ पर नहीं आ रहा। फिर 17 दूना 34 और प्लस 2 करेंगे तो 36 आएगा। 17 दूना 34 और 2 करेंगे तो 36 आ जाएगा। मतलब 17 गुणे आपको 2 करना है, तो 17 गुणे 2 और 2 करेंगे तो 17 दूनी 34 और प्लस 2 करेंगे तो 36 हो जाएगा। ऐसे अब नीचे अगर करेंगे तो 18 है, तो 18 गुणे 2 करेंगे तो 18 दूनी 36 और प्लस 2, यानी 36 और प्लस 2 आपको करना है, तो 36 और 2 38 हो गया। यहाँ पर भी आ गया, लेकिन यहाँ पर 20 दूनी 40 और 2 42 आना चाहिए, लेकिन 42 जगह यहाँ पे क्या दिया 38। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। 20 और 38 का जो जोड़ा बना है यह गलत है, बाकी तीनों एक समान है। तो
तो दोस्तों हमारे वीडियो का अंतिम था, आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो के प्रश्नों को हल करने का तरीका कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य दीजिए। अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।